बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं जो न्यू टॉपिक है, और ये न्यू बुक्स में है ये वाला टॉपिक, ओल्ड बुक्स में नहीं है। तो दैट्स वाई आप लोग जो है वो नया वाली जो नई वाली बुक है वो देखें, ठीक है। जिनके पास ओल्ड बुक्स है वो काइंडली उसको खैर को बात नहीं, वीडियो में देख लें। इतना आसान टॉपिक है, लेंथी भी इतना नहीं है, तो आप इजीली आप लोग, मैं को समझा भी दूँगी तो इजीली आप उसको सीख भी लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम शुरू करेंगे जो टाइम का चैप्टर जो नंबर 13 टाइम है, और लेसन नंबर 5 है और टाइम चैप्टर का। उसमें बस जो न्यू लेसन ऐड हुआ है वो टेम्परेचर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो देखेंगे कि फोकस में हमारे पास ये होना चाहिए कि हमने मई स्केल्स को मेजर करना है, टेम्परेचर स्केल्स को हमने मेजर करना है। किस तरीके से मेजर करेंगे और उसमें हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, यू नो वेरी वेल कि हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन लिखी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी है, सॉरी डेफिनेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन लिखी है। ऑल द टेम्परेचर हैव द स्केल्स ऑन देम। देखिए इनके पास स्केल्स दिए हुए, ठीक है। जो थर्मामीटर वगैरह थर्मामीटर लिखा हुआ है, ऑल थर्मामीटर्स हैव अ स्केल ऑन देम विच वी रीड टू फाइंड द टेम्परेचर। हमेशा यू नो वेरी वेल जब आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, या फिर क्लिनिकल थर्मामीटर हो जाएंगे, या फिर रूम थर्मामीटर जो होते हैं, या फिर लेबॉर्ट्रिकल थर्मामीटर जो होते हैं, वो उनमें हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर मीन कि कोई बॉडी जो है वो कितनी कोल्ड है और कितनी हॉट है, ठीक है। कोल्ड और हॉट को हम लोग मेजर करते हैं, एंड कॉल द टेम्परेचर स्केल। द थर्मामीटर हैव अ स्केल ऑन देम विच वी रीड टू फाइंड द टेम्परेचर कॉल द टेम्परेचर स्केल। देर आर 3 टेम्परेचर स्केल्स इन डेली लाइफ, ठीक है। 3 स्केल्स थे, कौन कौन से? सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, ठीक है। ये तीनों जो ये टेम्परेचर के 3 स्केल्स है, 1 2 3। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले अगर हम लोग देख लें कि ये क्या मतलब, इसको हम कैसे मेजर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है आपके लिए, तो इसके अंदर देखिए सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल की। केल्विन स्केल जो है वो उसमें यहाँ पे मैंने स्पेलिंग अगर मिस्टेक की है, इसको ठीक करते हैं पहले। केल्विन स्केल, ठीक है, आइए KELVIN, केल्विन स्केल। अब देखिए इसमें जो वो फ्रीजिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट, ये तीनों जो है हम इसको देखेंगे, तीनों में इसमें कैसे कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए अगर फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री है, ठीक है, तो वही टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर 32 डिग्री होगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, 0 डिग्री सेल्सियस स्केल, ये इक्वल होंगे। इसी तरह से क्लास केल्विन स्केल में 273, यानी अगर स्टार्ट इसका 0 से होता है ना, तो इसका स्टार्ट जो है वो 32 डिग्री से होता है, और इसका स्टार्ट जो है वो किससे होता है? 273 डिग्री से होता है, ठीक है। 273 केल्विन से होता है। आगे समझ, ये तीनों इक्वल है, तीनों ये फ्रीजिंग पॉइंट हैं, एक सेल्सियस स्केल का, एक फ़ारेनहाइट स्केल का, एक केल्विन स्केल का। अब यहाँ पे देखिएगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हम देखिए, तो नॉर्मल के अंदर हम लोग जो है वो सेल्सियस स्केल, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है वो 37 डिग्री होना चाहिए सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। कोई बॉडी हो, जो कोई मतलब जो बॉडी टेम्परेचर जिसका भी हो, बेशक वो जो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उसका पर हम चेक करते होते हैं, सही है। अब देखिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो वो ये इसके इक्वल होगा, नॉर्मल, दोनों नॉर्मल इस पे होंगे, ठीक है। इसका तो नहीं है, ये दोनों नॉर्मल होंगे। अब यहाँ पे देखिए बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेल्सियस स्केल का 100 डिग्री है, ये जो फाइनल टेम्परेचर होता है, फाइनल, ये इनिशियल टेम्परेचर और ये फाइनल टेम्परेचर। अगर इनिशियल जो है 0 डिग्री है, तो फाइनल टेम्परेचर जो है उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, या सेल्सियस के लिए सेंटीग्रेड हम कहते होते हैं। अगर इनिशियल जो है वो इसका फ़ारेनहाइट स्केल का 32 डिग्री है, तो फाइनल स्केल जो है उसका वो फाइनल टेम्परेचर जो है उसका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, फ़ारेनहाइट स्केल। और अगर इसका इनिशियल ये मतलब जो शुरू वाला जो होता है, इनिशियल मतलब शुरू, स्टार्टिंग जिसे हम कहते हैं, 273 केल्विन्स होगा, तो इसका फाइनल जो होगा वो 373 केल्विन्स होगा, सही है। अब देखिए इनके फ्रीजिंग पॉइंट सबके ये वाले हैं, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट सबके ये वाले हैं, और नॉर्मल जो है फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस स्केल का है, लेकिन केल्विन का नहीं होता, इसके 2 ही स्केल्स होते हैं, सही है, समझ आ गई। अब इसको टेबल अपने घर में से बना सकते हैं आप लोग, ठीक है, सबका। अब देखिए इसको हम गौर से देखें तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी है। सेल्सियस स्केल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्वीडिश साइंटिस्ट Anders Celsius. It is the abbreviated as the degree Celsius,
ठीक है, डिग्री सी या डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको बताया टेबल जो मैंने बनाया था कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो फ्रीजिंग पहले लिखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड मैं बोल दूँ, सेल्सियस भी होता है सेंटीग्रेड भी होता है, ठीक है, दोनों होती हैं। 0 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस और नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको हम सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड दोनों बोल सकते हैं। अब देखिए इसको हम सेल्सियस स्केल यहाँ पे लिखा भी हुआ। अब नीचे के फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल जो है हमारे पास इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट, अब देखिए जो ऊपर 0 था ना, 0, वो इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल है और इसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो हमारे पास है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। अब यहाँ पर 212 जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 212 degree Fahrenheit scale. A Fahrenheit scale was the first proposed by the scientist Daniel Gabriel Fahrenheit. It's abbreviated in the 0 degree F, ये डिग्री Fahrenheit या डिग्री F इसको एब्रीवेट करते हैं हम लोग। सही। अब यहाँ पर देखिए कैल्विन स्केल की बात करते हैं। कैल्विन स्केल में हमारे पास है द कैल्विन स्केल इज़ द प्राइमरी यूनिट of the temperature. It is named after the physicist William Thomson. Its first Baron Kelvin. Kelvin. Its abbreviation is the K. इसको हम K से करते हैं। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट इसका होता है 273 केल्विन्स और बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन्स होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं आगे इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो इसके बड़े आसान से हैं। हाउ मैनी टेम्परेचर्स मेजरिंग स्केल्स आर देयर, तो कितने हमारे पास 3 में टेम्परेचर स्केल्स हमारे पास। ठीक है, तो आपको THREE लिख सकते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द 3 टेम्परेचर्स मेजरिंग स्केल्स, आप लोग यहाँ पे जिसके नेम लिखे हैं ना, सेल्सियस स्केल ये आप खुद लिखेंगे। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल मतलब ये कि आपने स्पेलिंग ठीक लिखनी है इसके, एंड कैल्विन स्केल। ठीक है, ये आपने तीनों इसके यहाँ पर लिखने हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, कैल्विन स्केल। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ नेम द टेम्परेचर स्केल्स। अब टेम्परेचर स्केल्स जो इसके नेम लिखने हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन से, अगर 37 डिग्री है तो 37 डिग्री जो बॉडी टेम्परेचर है वो किस में, हम दोबारा इस पर इधर आएंगे और 37 किस में हमारे पास शो हो रहा है, 37 यहाँ पर, तो ये कौन सा वाला हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास सेल्सियस स्केल है। ठीक है, खुद लिखेंगे आप लोग, सही है, सेल्सियस स्केल। अब बी में हमारे पास लिखा है 212 बॉइलिंग पॉइंट, ये किसके अंदर है हमारे पास, 212 बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास जो है वो ये यहाँ पर है। तो कौन सा स्केल है हमारे पास, ये फ़ारेनहाइट स्केल, वो आप लिखेंगे। अब 273 हमारे पास कहाँ पर नजर आया था हमें, 273 हमारे पास रीडिंग फ्रीजिंग पॉइंट किसका था, वो यहाँ पर ऊपर इधर था लिखा था, तो आप लिखेंगे कैल्विन स्केल। आप लोगों ने ये होमवर्क करना है और ख़ुद करना है। जब आप स्कूल में आएंगे तो मैं आपको ये चेक करूँगी और ये वीडियो को गौर से देखें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।